बीच हमन सब जात हन तब मुख्य मुद्दा तो ही रहा थे कि नाली के सफाई नहीं हुए 5 साल तक। 5 साल तक जहाँ देखो सड़क के निर्माण नहीं होते। अभी भी आप मन हमारे वार्ड में घूमू तो आप मतलब पता लगी कि नाली एकदम गंदा पड़े है। जे साइड होते तेके साइड ही विकास होते, एक साइड पूरा अधूरा छूट जाते। हमारी सरकार थी निगम में पिछले 5 साल में, उनका कार्य बहुत ही अच्छा था। और जितना भी अभी आवास योजना बना है वो सब हमारे कार्यकाल में ही स्वीकृत हुआ है। प्रचार करने का प्रयास करेंगे, जैसे युवाओं को जोड़ेंगे अपने साथ, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। आज के युवा इधर उधर भटक रहे हैं, उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। पिछले समय मैं अभी पार्षद के पद में था, तो मैं अपने आप को पार्षद नहीं समझा, मैं जनता का सेवक समझा हूँ। और बोर खनन किया हूँ, सामुदायिक भवन, ज्योत कक्ष बना दिया हूँ वार्ड में। और कॉलोनी कॉलोनी जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ भी डेवलपमेंट हो गया है, रोड नाली और अपन पाइपलाइन विस्तार किया है। इससे पूरा वार्ड की जनता पूरा खुश है। नमस्कार धमतरी, मैं हूँ सौम्या। महात्मा गांधी वार्ड में वार्ड वॉर 2025 ईश्वर या रजत किस सोनकर को चुनकर भेजती है जनता, आइए देखते हैं। जी, पहली बार जो है आप ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी की तरफ से आपको टिकट दिया गया है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहली बार मैं चुनाव लड़त हूँ, तेकर श्रेय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ गणमंडल तथा हमारे बड़े भैया ओमकार साहू जी ने मैं श्रेय देता हूँ, जेकर नेतृत्व में और ओकर मार्गदर्शन में मैं चुनाव लड़त हूँ। अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो अपने वार्ड के लिए सबसे पहला विकास कार्य क्या करेंगे आप? मोर चुनाव लड़े के मुख्य उद्देश्य तो वही रही से, जिस प्रकार से मैं ये कुछ नया कर सको अपन वार्ड पर। हमेशा का होते हमन ला बेसिक चीज़ तो करना च करना है, एकर साथ साथ बेसिक चीज़ जैसे बिजली हो गए, नाली हो गए, सड़क हो गए, एकर साथ साथ हमारे वार्ड पर कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ मैं सोच के रखे हो तेला करूँ। जैसे कि मैं आप मतलब बता दो, मैं यहाँ बीटेक के पढ़ाई करे हूँ और सिविल इंजीनियरिंग से, ओकर साथ साथ लगभग 6 साल तक मैं यहाँ कौशल विकास के क्षेत्र में काम करे हूँ। वो सब चीज़ अपन वार्ड में करना चाहते हो, यही उद्देश्य रही से। और भी बहुत सारा चीज़ है जिला मैं करना चाहता हूँ, यही आशा के साथ में है। ये मोला हमारे पार्टी के नेता मन हा, तो पार्टी के वरिष्ठ गण मन हा टिकट दी से, अगर मैं जीतूँ तो बिल्कुल ये सब काम ला मैं करूँ। कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? जनता के बीच हमन सब जात हन तब मुख्य मुद्दा तो ही रहा थे कि नाली के सफाई नहीं हुए 5 साल तक। 5 साल तक जहाँ देखो सड़क के निर्माण नहीं होते। अभी भी आप मन हमारे वार्ड में घूमू तो आप मतलब पता लगी कि नाली एकदम गंदा पड़े है। जे साइड होते तेके साइड ही विकास होते, एक साइड पूरा अधूरा छूट जाते। तो हम अगर मोला जनता मौका दी तो मैं मोर एक खाका तैयार करके पूरा वार्ड के विकास ला करूँ। जी बिल्कुल। चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियाँ बनाकर रखे हैं आप? चुनाव जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती है जितना से जितना हो सके जनसंपर्क। हम जात हन अपन बारे में बतात हन, ये कर सकथन, ये करबो। और जो जनता के मुद्दा वाला सुनत हन, और साथ साथ हम बतात भी हन एकर सॉल्यूशन कैसे कर सकथन और कैसे टिप के हम विकास कर सकथन। भाजपा सरकार की जो योजना है महतारी वंदन योजना, उसका कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? महतारी वंदन योजना के कोई असर नहीं पड़ने वाला मैडम। काबर की आप मन जाहू या देखो, अगर भाजपा सरकार 1,000 रुपया दे थे, ओकर ले ज्यादा हमारे से 2,000 से 5,000 रुपया ले लेवत थे। आप मन देखो सिलेंडर में 1,000 रुपये में होते, तो ओकर कोई औचित्य नहीं। महंगाई इतना बढ़ गया है। मैं स्वयं में एक किसान के बेटा के साथ छोटे व्यापारी हूँ, किराना की दुकान भी है मोर। ओमा हमन देखते हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है, चाहे दाल हो गए, तेल हो गए, सबके महंगाई बढ़त है। चाहे ओकर मतलब भी हो जाते ए साइड से दे से ओ साइड से लेवत। पार्टी जो है, पार्टी के सब लोग मिलकर आपको चुनाव जिताए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सब हमन कार्यकर्ता मन हम मोला टिकट मिलिस तो हमार कार्यकर्ता मन ही बोलिस के ते चुनाव लड़ी से कही के। और पूरा हमार जो अपन वार्ड के कार्यकर्ता मन है, ते मन दिन रात सहयोग करत मोर सन भिड़े है। काबर की मोर पहला चुनाव है तो मोला उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे साथ हमारे प्रभारी माननीय श्री हमारे चाचा कैलाश सोनकर जी दिन रात भिड़े हुए हैं और लगातार हम जनसंपर्क बनाए हुए हैं। जी। इससे पहले निगम में कांग्रेस की सत्ता रही है, आपकी सरकार रही है, तो आप उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? 5 साल के उनके निगम में कार्य को? हमारी सरकार थी निगम में पिछले 5 साल में, उनका कार्य बहुत ही अच्छा था। और जितना भी अभी आवास योजना बना है वो सब हमारे कार्यकाल में ही स्वीकृत हुआ है।
और जितना भी आप अब घर देखो, चाहे धमतरी नगर निगम क्षेत्र में जितने भी आवास देखो, हमारे ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। चुनाव जीतकर अगर आप आते हैं उसके बाद आपके वार्ड के विकास के लिए सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता वही है मैडम, हम कुछ नवाचार करेंगे, नवाचार करने का प्रयास करेंगे। जैसे युवाओं को जोड़ेंगे अपने साथ, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी माध्यम से हो। आज के युवा इधर उधर भटक रहे हैं, उसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे तो पर्सनली सबसे लगता है कि अगर आदमी खेल से जुड़े तो युवा बहुत ही अच्छा उसका वो हो सकता है। इस बार निगम चुनाव में जो है महापौर प्रत्याशी नहीं है, तो इससे चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? चुनाव पर असर तो नहीं पड़ेगा मैडम, हम लोग उस चीज़ को बता रहे हैं कैसे हमारे प्रत्याशी माननीय श्री विजय गोलछा जी का नामांकन रद्द किया गया, उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं और उसे जनता को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कैसे भाजपा की सरकार ने बलपूर्वक या गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द किया है। इस प्रकार तो चलिए अब दूसरे प्रत्याशी से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वार्ड में किसकी पकड़ मजबूत है। लगातार जो है पार्टी ने दूसरी बार आप पर भरोसा जताया है, तो आप इस टिकट का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के जनता को, जनार्दन को देना चाहता हूँ इसका श्रेय। उसी का आशीर्वाद है, मेरे वार्ड के पूरे जनता, दाई दीदी भैया मन, ददम बाबा मन के सब आशीर्वाद और कृपा से ये पार्टी मुझे पहचाना है और स्वीकार किया है। जी, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियां रहेंगी आपकी? चुनाव तो एक लोकतांत्रिक है, विषय है, और अपना उनको चुनाव अपन वार्ड की जनता स्वीकार किया है। उसी की बदौलत हमको उसके ये हिंदू जगत के जननी के रूप में वो स्वीकार है, और उसी की बदौलत मैं चुनाव जीतूंगा। जी, कौन-कौन से मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? पिछले समय मैं अभी पार्षद के पद में था, तो मैं अपने आप को पार्षद नहीं समझा, मैं जनता का सेवक समझा हूँ। और कोई भी अपन योजना है, मैं डोर टू डोर, घर से घर, माताओं मन से, दीदी मन से संपर्क किया हूँ और सभी योजना का लाभ पहुँचाया हूँ। पेंशन योजना है, आवास योजना है, महतारी वंदन योजना, मैं फॉर्म भर के सभी को महतारी वंदन का योजना का लाभ दिलाया हूँ। इससे मेरे वार्ड की जनता मुझसे बहुत खुश है और उसी का आशीर्वाद मुझे अभी मिला है। जी, पार्टी के सभी लोग मिलकर आपके लिए प्रचार करें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या मतलब आपका प्रयास रहेगा कि आप पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर पाओ और सारी पार्टी आप मिलकर आपके लिए मतलब वोट मांगने निकले? वो तो मेरे वार्ड की जनता पूरा समझदार है और मेरे काम से वो पूरा खुश है। इसी वजह से अभी वो, जैसे मैं जो भी काम बोलता हूँ, मेरे लिए वो तत्पर है अभी। चुनाव का समय है, पूरा योगदान दे रहा है मेरे वार्ड की जनता। सुबह बोलो सुबह, शाम को बोलो शाम को, कभी भी कोई भी समय वार्ड में अपन चुनाव प्रचार में सभी तुरंत पहुंच जाते हैं। ये वो मुझसे खुश है, क्योंकि मैं वार्ड में अभी पूरा 5 साल में विकास की गंगा बहा दिया हूँ। रोड, नाली, भवन, अ, अपन बोर खनन किया हूँ, सामुदायिक भवन, ज्योत कक्ष बना दिया हूँ वार्ड में। और कॉलोनी कॉलोनी जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ भी डेवलपमेंट हो गया है, रोड, नाली, और अपन पाइपलाइन विस्तार किया है। इससे पूरा वार्ड की जनता पूरा खुश है। जी, और भी लोगों ने जो है पार्टी से दावेदारी पेश की होगी, तो आप उन्हें कैसे मनाएँगे? मेरे वार्ड से अभी दावेदारी में अपन को निर्दलीय में कोई नहीं है। जी, महतारी वंदन योजना का जो है कितना लाभ मिलने वाला है इस चुनाव में? माताओं बहनों को तो हमारे वार्ड में पूरा, मैं स्वयं भीड़ के अपना समय दे के सभी का फॉर्म भर के जो माताई वंदन सभी को, माताओं बहनों को लाभ दिलाया हूँ, उससे वो खुश है। और उसी का आशीर्वाद से मेरे मेरे कहने अनुसार अभी चुनाव का समय, उसी का आशीर्वाद मिल रहा है, जो वार्ड में हम डोर टू डोर मेरा साथ दे रहा है। जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो बतौर वार्ड पार्षद जो है विकास के लिए क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी आपके वार्ड में? मैं अभी पार्षद बनने के बाद जो भी अभी काम बचा है,
जैसे कि कोई कोई अभी रोड नाली कुछ कुछ जगह बचा है, उसका भी स्वीकृति करवा दिया हूँ, वो भी होना है। और ऐसे कुछ और जगह है जिसका काम करवाना है, वो सभी काम मैं पार्षद बनने के बाद पूरा करवा दूँगा। जी। इससे पहले जो है निगम में कांग्रेस के महापौर थे, कांग्रेस का शासन था, तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए हैं या उनकी कितनी कमियाँ हैं? क्या अच्छे ख़ासियत रही होगी? अभी जो महापौर था कांग्रेस का, वो खाली अपना काम किया है, वो अपना जेब देखे हैं। बाकी कहीं शहर में कहीं विकास उसका नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि हम लोग तो विपक्ष का पार्षद थे, जो लड़ झगड़ के वार्ड में काम करवाए हैं। और अभी हमारा सरकार 1 साल हुआ है, जिससे हमें हम वार्ड के लिए, सभी वार्ड के लिए, ऐसे नहीं कि भाजपा पार्षद के वार्ड के लिए, पूरे 40 वार्ड के लिए जो 12 करोड़ का स्वीकृति लेके आए थे हम लोग रायपुर से, वो वार्ड का अभी सभी वार्ड में उसका काम चल रहा है। ये आप लोग जाके देख सकते हो, रोड नाली सभी जगह 40 वार्ड में चल रहा है। और हम लोग अभी और शासन से मांग किए हैं, जो अभी पार्षद बनने के बाद तुरंत वो भी स्वीकृति मिल जाएगा। जहाँ भी रोड नाली एक खराब है, वो बनाएंगे उसको। तो ये थी महात्मा गांधी वार्ड में वार्ड वॉर की स्थिति। अब आपको ले चलते हैं किसी दूसरे वार्ड में। आप बने रहिए जियो न्यूज़ पर।